नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में ये 32वां लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं और आजकल हम हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर रहे हैं। और आर्ट एंड कल्चर में इनिशियली हमने पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर और मेले और फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए और उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जनजातियों को लेकर दूसरा टॉपिक चला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और आपको हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से कंटेंट मिल जाएंगे, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आने वाला नायब तहसीलदार का पेपर हो, या फिर अलाइड एग्जामिनेशन, टीजीटी एग्जामिनेशन या सभी प्रकार की छोटी बड़ी एग्जामिनेशन जिसके लिए हिमाचल प्रदेश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं जनजातियों का पार्ट नंबर 2। इनिशियली हमने हिमाचल प्रदेश की प्राचीन जनजातियां पढ़ी, उसके बाद कुछ मॉडर्न पढ़ी जिसमें हमने किन्नर पढ़ा, ठीक है, स्वांगला पढ़ा, गद्दी जनजाति पढ़ी। तो आज हम इसके बाद नेक्स्ट ट्राइब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो है पंगवाल। ठीक है, पंगवाल चंबा की पांगी घाटी के निवासी हैं। ठीक है, पंगवाल आर द रेजिडेंट ऑफ पांगी वैली इन चंबा। चंबा की जो भरमौर क्षेत्र है ऊपर वाला, ठीक है, पांगी वैली है, वहां के रहने वाले हैं। ठीक है, पंगवाल। ठीक है जी, ओरिजिन कहां से हुआ है इनका? मान्यता है कि लाहौल और निचली चिनाब घाटी से आकर ये लोग पांगी क्षेत्र में बसे और इनको पंगवाल कहा गया। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जगह में लिखा हुआ है, तो जो भी आपको सही लगे आप उसी तरह से अपने नोट्स में इसको लिखें। और कुछ मान्यता ये भी है कि इस कठिन इलाके को आजीवन कारावास प्राप्त अपराधियों को छिपाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया था। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब कि जिन लोगों को आजीवन कारावास इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, ठीक है, वो उससे बचने के लिए इस क्षेत्र में आकर बस गए और उन लोगों को पंगवाल कहा गया। ठीक है, क्लियर हो गया है? और एक अन्य मान्यता ये भी है कि मुगलों के अत्याचार से डरकर कुछ राजपूत परिवार यहाँ पर आ गए, शरण ली उन्होंने, तो उनको भी पंगवाल कहा गया। तो कुछ दो तीन मान्यता है। पहला, निचली चिनाब क्षेत्र से आकर बसे। दूसरी दूसरी मान्यता, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली वो लोग शामिल हो गए यहाँ पर। और तीसरा, मुगलों से बचकर जो राजपूत लोग थे उन्होंने यहाँ पर शरण ली। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं पंगवालों की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, सोशल सिस्टम कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फेस्टिव फूड्स की। त्योहारों में जो ये व्यंजन बनाते हैं वो कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं? ठीक है, तो उसमें यून्स है, ठीक है जी, उनैस बोलते हैं, ऐसे उनैस बोलते हैं इसको, ठीक है, मोदोज है ना, लूची है, बकरू है ना, बियर है, कुरोन है। तो ये सभी क्या हैं? हिमाचल प्रदेश में रहने वाले पंगवालों के फेस्टिव फूड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है चूरी। चूरी, हर घर में चूरी। ठीक है, हर घर चूरी का मतलब क्या है? याक और गाय की एक नस्ल मानी जाती है, यानी कि प्रत्येक घर में एक आपको गाय मिलेगी, एक याक मिलेगा, ठीक है, जिसको चूरी कहा जाता है। एवरी हाउस पोसेस अ चूरी, अ क्रॉस बिटवीन याक एंड काउ। ठीक है, क्लियर हो गया है यहां तक? और अराक क्या है? अराक गेहूं से बनाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार से ये शराब का ही रूप है। सभी पुरुष और महिलाओं के द्वारा पिया जाने वाला व्यंजन है, अराक उसको कहते हैं। ठीक है, पंगवालों के क्षेत्र में। लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो पंगवाल पंगवाली भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरों से हिमाचली में बोलते हैं, यानी कि इनिशियली इनके जो डायलेक्ट हैं वो कौन से हैं? पंगवाल हैं, पंगवाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनमें बड़ी सारी अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, जैसे कि ब्राह्मण डिवीजन। जो पंगवाल ब्राह्मण है, ठीक है, वो कौन से ब्राह्मण है? गौड़ ब्राह्मण, सुंगरिया ब्राह्मण या कालिया ब्राह्मण में विभाजित है। ठीक है, गौर ब्राह्मण, ठीक है जी, जो भिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है, उनको गौर ब्राह्मण कहा जाता है। सुंगरिया
वो ब्राह्मण कहलाते हैं जो जन्म संस्कार करवाते हैं। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो जन्म संस्कार करने वाले व्यक्ति को सुंगरिया ब्राह्मण कहा जाता है। और कालिया ब्राह्मण कौन होता है? जो आपके, ठीक है, फ्यूनरल राइट्स करवाते हैं। जैसे जो कालिया क्या कराते हैं, अंतिम संस्कार कराने वाले, मरने के बाद जो संस्कार होते हैं उसको कालिया ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अलग अलग जातियां हैं इनके पंगवालों में भी, ठीक है। राजपूतों के भी कुछ डिवीजन है, ठीक है। राजपूत पंगवालों की 3 उपजातियां हैं, ठीक है। सब डिवीजन है, जिसमें राणा इनके एक इंपॉर्टेंट पंगवाल हैं, ठाकुर हैं, राठी लिखते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है। इनके अन्य संस्कार भी हैं, जैसे कि शिख संस्कार, इसको बोलते हैं शिख शिख बंदे, ठीक है। किल्टा नाम की टोकरी में ढालकर दबाया जाता है। शिख बंदे क्या होता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप शिख। शिख जो आपकी परंपरा है वो है मुंडन संस्कार, ठीक है। और मुंडन ये बालों की कोटरी में जो टोकरी होती है उसमें लेकर, ठीक है, ले जाते हैं, जिसको ये किल्टा कहते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट कड़वानाग, ठीक है जी। शीतला, त्रिलोकीनाथ, ठीक है जी। मसान देवी धार्मिक प्रमुख स्थल माने जाते हैं इनके, ठीक है। खंडवा नाग बोलते हैं इसको, कड़वा नाग ना बोलते, इसको खंडवा नाग बोला जाता है। खंडवा नाग मिंदल में शीतला माता मंदिर, ठीक है, त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति में, मसान देवी मंदिर, ये सारे इंपॉर्टेंट इनके धार्मिक स्थल है जहां पर ये जाते हैं। इंपॉर्टेंट फेमस फेस्टिवल्स कौन कौन से इनके अंग्रेजी में आप नोट कर सकते हैं, हिंदी में इनको कहा जाएगा ल्वार, ठीक है। ल्वार फेस्टिवल मनाते हैं, माघ फागुन का ये त्योहार है। सेनाच ये चैत्र महीने में मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं डारखण या बोरी, ठीक है, जो हम दखरैन के रूप में मनाते हैं सावन महीने में, ठीक है। वो इसको किस रूप में मनाते हैं, डारखण या बोरी क्षेत्र में मनाते हैं। फूल यात्रा, ठीक है, ये कार्तिक सितंबर महीने में लगने वाली इनके प्रसिद्ध फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। और भी बड़े सारे फेस्टिवल्स हैं इनके, जैसे कि त्याने जो कि अगस्त में मनाया जाता है, दिखरेन बोलेंगे इसको सावन, परवाचू, ठीक है, इसको परवाच ना बोलकर परवाचू लिखा जाएगा, परवाचू, ठीक है, परवाचू लिखा जाएगा, भाद्रपद में यानी कि अगस्त सितंबर के बीच में मनाया जाने वाला है। शील, शीतला, ठीक है, हिशु, हिशु बहुत इंपॉर्टेंट नववर्ष का त्योहार है, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिन्याक ये पंगवालों के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, इनको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। पोशाक कौन कौन सी पहनते हैं, ठीक है, मझीर पहनते हैं, ये घुटनों तक एक लंबा कोट है, चारों ओर से लपेटता, काली ऊन का डोरा होता है ये, इसको मजीर कहते हैं, ठीक है। लेखर घुटनों तक लंबी बटनदार कोट, इसको लेखर कहते हैं, ठीक है, पुरुष तथा महिलाएं दोनों पहनते हैं। चालर क्या होता है, चालर एक पजामा होता है, ठीक है, ऊन का बना हुआ, जिसको सुथन कहा जाता है, ठीक है। तो सुथन भी एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर आएगा। पुल, इसको पूला कहा जाता है, पूला, पूला ये घास के बनी हुई जूतियां होती हैं, ग्रास शू होते हैं, जो मुख्यतः स्वांगला, ठीक है, सॉरी, पंगवाल यूज करते हैं। महिलाओं की पोशाक क्या है, ठीक है, कमर में ये जिसको चोली या जोजी कहते हैं, और सिर के ऊपर जो आपका चोली है और जोजी ये सिर के ऊपर वस्त्र धारण करते हैं। और चलन क्या है, ये सुथन का ही एक प्रकार है, और चोली क्या है और कमरबंद, ये सारे इंपॉर्टेंट महिलाओं के जो आपके पोशाक हैं जो वो यूज करती हैं। क्लियर हो गया है? तो यहां से भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इनहेरिटेंस सिस्टम कैसा है, उत्तराधिकारी की प्रणाली कैसी है, तो इनमें जो संपत्ति का बंटवारा है उसको पगवांड कहते हैं। पत्नी के सभी पुत्रों में, सॉरी, जो सभी बच्चे होते हैं समान रूप से बंटवारा होता है, ठीक है। चूड़ाबंद, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पतियों में फिर उनके पुत्रों में बंटवारा किया जाता है, इसको बोलते हैं चूड़ाबंद। तो कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि पगवांड और चूड़ाबंद क्या है, तो संपत्ति संबंधी बंटवारा ये माना जाता है पंगवाल, और बहुत सी ट्राइब्स में और भी देखने को मिलता है। मैरिज कस्टम कैसे हैं इनके, विवाह प्रथा कैसे हैं इनके, ठीक है, पंगवाड़ों के, इसमें सबसे पहले आता है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब है अपनी ही जाति में विवाह करना, ये दूसरी जाति में विवाह नहीं करते, अपनी जाति में, ठीक है, इंटरकास्ट नहीं जाएंगे। और दूसरा एक्सोगेमी, ठीक है, एक्सोगेमी गोत्र और गांव के बाहर विवाह करना, उसको एक्सोगेमी कहा जाता है, अंग्रेजी के शब्द है ये, ठीक है। इनमें जो जो इंपॉर्टेंट शादियां हैं उसमें है सबसे पहले पिटचुक, पिटचुक या चोरी, पिटचुक का मतलब है पीठ के पीछे,
चोरी का मतलब है चोरी छुपे, मतलब जिसका मतलब है मैरिज बाय कैप्चरिंग, जबरदस्ती शादी करना, इसको बोलते हैं पिट चुक शादी हो गई है पंगवालों में। डोगरी, डोगरी कैसी है? अदला बदली का विवाह है, ठीक है, मैरिज बाय एक्सचेंज, ठीक है जी, वही जो अट्टा बट्टा सट्टा हमने पढ़ा था कि तू मेरी बहन ले जा, अपनी बहन मुझको दे दे, इस तरह से विवाह हो जाता है। ये हमने गद्दी जनजाति में भी देखा था, इसको डोगरी विवाह कहा जाता है। टोपी लाना, इनमें एक खास विवाह होता है जिसको विधवा पुनर्विवाह या विडो रीमैरिज कहा जाता है। टोपी लाना एक शब्द इसमें विख्यात है, ठीक है। मैरिज सिंबल्स कौन से हैं? बुलोक, बुलोक क्या है? नाक की बाली जो महिला पहनती हैं या दुल्हन पहनती हैं। फरारू क्या है? कान की बाली है ये भी, ठीक है। लाल चिप्पर इसको बोलते हैं, चिप्पर, चिप्पर लिखना पूरा, ठीक है, लाल चिप्पर, ये लाल शॉल होता है, ठीक है। लौंग नाक के ऊपर पहनने वाली एक इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट है। फुली, ये भी नाक के ऊपर। टिकी, ये मांग टिक्का होता है जो महिलाएं पहनती हैं अक्सर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट विवाह के चिन्ह होते हैं, ये सारे मेन एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैरिज की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं पंगवालों में? तो सबसे पहले होता है पिलन, पिलन को बोलते हैं सगाई, एंगेजमेंट क्या है? पिलन है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस होती है। दूसरा होता है फेकी, फेकी का मतलब है वचन देना, ठीक है, जो आपके साथ फेरे होते हैं मेरली, ठीक है, उसमें जो वचन, उसको फेकी कहा जाता है। और लास्ट में फाइनल मैरिज, जिसको चुक कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मैरिज सिस्टम है पंगवालों का। डाइवोर्स क्या होता है? तलाक, तलाक कैसा होता है? इसके लिए एक ही शब्द है, चार डे, ठीक है, चार डे का, या छड़दे भी बोल सकते हैं, छड़दे हो गया जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, माना जाता है कि लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसमें छड़दे हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, ऐसा भी प्रथा देखने को मिलती है। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये इंपॉर्टेंट हमारी पंगवाल जाति होती है खत्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है किन्नर ट्राइब, किन्नर जनजाति। किन्नर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये प्राचीन काल की भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रह चुकी हैं। किन्नर ऑल्सो नॉन खश, इनको खशिये भी कहा जाता है, ठीक है, इनको कुरपा भी कहा जाता है, ठीक है, किन्नर को खशिया और कुरपा भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार, ठीक है, ब्रह्मा के पैर की उंगली से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना गया है किन्नर, ठीक है। महाभारत में उन्हें गंधर्व और मत्स्य पुराण में उनको किरात और यक्षों के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, खास करके मेन एग्जामिनेशन से इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और ये किन्नौरी भाषा का प्रयोग करते हैं, किन्नौरी में कौन सी करते हैं उसका नाम, ठीक है, चलो लैंग्वेजेस का जो टॉपिक है वो आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो तिब्बती बर्मी भाषाओं को हिमालयी समूह है, ठीक है। ऊपरी किन्नौरी में बोटी भाषी का बोटी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोटी भाषा बौद्धिस्ट लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रसिद्ध भाषा है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। सिपी भाषा हमने पढ़ा, ठीक है ना, बहुत सी लैंग्वेज हम लाहौल स्पीति में देख चुके हैं, ठीक है। तिब्बती लोग किन्नौरों को खुन्नु कहते हैं, खुन्नु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। लेह में उन्हें मोने कहा जाता है, मोने, नॉट मून, मोने कहा जाता है लेह में किन्नौर, किन्नर लोगों को, ठीक है। और पांडव, ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष का वनवास पांडवों ने किन्नौर में बिताया था, ठीक है, ये भी एक मान्यता है, लोगों का मानना है, ठीक है। वायु पुराण में इन्हें महंद पर्वत का निवासी बताया गया है कि दे वर द हैबिटेंट ऑफ महंद माउंटेन्स, ठीक है जी। सामान्य किन्नौर वासी दो भागों में बंटे हुए हैं, खसिया और बेरू, खसिया और बेरू, ठीक है। बेरू को आगे डोमंग और चामंग में बांटा गया है, ठीक है, ये आपके वहां पर बेरू क्या है, ठीक है, ये लोअर कास्ट मानी गई है वहां पर, ठीक है, जिसको आगे डोमंग और चामंग कहा गया है, ठीक है। और इसके साथ जो खशिया है, खशिया राजपूत, और इनको ओरंग मोरंग या वाजा में विभाजित किया गया है, ठीक है। थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज है, थोड़ी सी चाइनीज जैसी लगती है सुनने में, परंतु ठीक है, ये किन्नौरी है, इसको होमस्कंद कहा जाता है ऐसे, ठीक है। संबंध और उत्तराधिकारी, ठीक है जी। मेल फीमेल सेरेमोनियल फ्रेंडशिप कैसे होते हैं? जुखेया, जुखेया क्या है? जुखेया, जब एक महिला और पुरुष के बीच मित्रता होती है उसको जुखेया कहा जाता है किन्नौर में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं, इन शब्दों के ऊपर बनते हैं, ठीक है। कोनेच, इसको कोनेच कहा गया, नॉट कोनेश, इसको कोनेच कहा जाएगा, कोनेच। दो महिलाओं के बीच जब मित्रता होती है तो उसको कोनेच कहा जाता है, ठीक है। जेठोंग क्या है?
जेठोंग आपका वही बड़े बेटे का हिस्सा, खशिये में हमने पढ़ा है। कंचोंग क्या है? छोटे बेटे का संपत्ति का हिस्सा, यंगेस्ट जो आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। मैरिज सिस्टम कैसा है किन्नौर का? ठीक है, ये मेरली किन्नौर में रह रहे हैं। ठीक है, हम किन्नर जनजाति की बात करें, मुख्यतः किन्नौर के निवासी हैं, या किन्नौर में किस प्रकार की मैरिज चलती है? तो किन्नौर में चलती है दमचलशीश, दमचलशीश, बेनिंग हचीश, बेनिंग मतलब लब, दामटंगशीश, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है, और जूशीश। ठीक है, दमचलशीश, बेनिंग हचीश, दामटंगशीश और जुचीश, ये सारे प्रेम लब के प्रकार हैं। ठीक है, प्रेम विवाह के प्रकार हैं। ठीक है, किन्नौर में पाए जाने वाले। ठीक है जी। दरोश, ये डुबडुर डुबुर ना होकर डब डब है, डब डब। ठीक है, न्यामशा डेपांग, ये भी एक शादी का प्रकार है। न्यामशा लेमो, आशीष, हुचीश। ठीक है, ये हुची ना होकर हुचीश होगा। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं, हुचीश। तो द्रोश, डबडब, न्यामशा डेपांग। ठीक है जी। अचीश, हुचीश, ये जबरदस्ती के विवाह हैं। ठीक है, ठीक है, अबडक्टिंग मैरिज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्रश्न कैसे बनेगा? इससे प्रश्न बनेगा, ठीक है, द्रोश किन्नौर में एक प्रकार की विवाह विवाह व्यवस्था है, कौन सी है? तो प्रश्न आपके पास आ सकता है। एक होता है जाने कांग, जाने कांग जाने टांग, मतलब कांग जाने या टांग जाने कि किस प्रकार से मिलने वाली है या मिलने वाला है। तो ये एक प्रकार का सामान्य विवाह है, कॉमन मैरिज है, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, अरेंज मैरिज है। इसमें पता नहीं है कि सामने वाला कैसा है या कैसी है। ठीक है, न्यातंग मेरंग, ठीक है, न्यातंग मेरंग, ये भी साधारण विवाह का एक प्रकार है। ये गरीबों में प्रचलित है, जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं लोग, उसको न्यातंग मेरंग कहते हैं किन्नौर में। ठीक है, गरीब परिवारों में प्रचलित एक विवाह का प्रकार माना जाता है। क्लियर हो गया है? तिब्बत में द्रोश, नमकुजा, जानेकांग को नमारोजा कहा जाता है। ठीक है, ये तिब्बत में भी नाम देखने को मिलते हैं, द्रोश, नमकुजा, जानेकांग या नमारोजा, इनको कहा जाता है मैरिज के प्रकार को। ठीक है जी। यायायज क्या है? यायायज, विवाह के दिन दुल्हन के माथे पर बांधा जाने वाला आभूषण को यायायज कहा जाता है किन्नौर में। सेनिंग कुनून इट 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 क्या है? ठीक है, सेनिंग कुनून इट, विवाह में जो उपहार दिए जाते हैं महिला और पुरुष को, उनको सेनिंग कुनून कहा जाता है। ठीक है, गोइना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। घर में जो सबसे बड़ी विवाहित महिला है, जिसके पास सारी घर की चाबियां रहती हैं, तिजोरी की चाबी रहती है मुख्यतः, उसको गोइना कहा जाता है। ठीक है, घर की मालकिन है एक हिसाब से वो। ठीक है जी। और गोटेस क्या है? गोटेस, ये सबसे बड़ा पुरुष है, घर का मुखिया माना जाता है किन्नौर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शब्दावली आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में बहुत से प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। टफ हो सकता है टॉपिक, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो बड़ा आसान लगता है। ठीक है, मैं इसको काफी बार पढ़ चुका हूं, तो मुझको पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा सिंपल लगता है ये। डाइवोर्स क्या है? ठीक है, पति पत्नी शूर वृक्ष की 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी टहनी को पकड़ते हैं और झटके से तोड़ देते हैं और उसके टुकड़े अलग अलग कर देते हैं, तो उसको तलाक माना जाता है उस समय। ठीक है, और उसको कहा जाता है थाक चोचा। ठीक है, थाक चोचा। और भी शब्द है उसके लिए, शिंग टैंग टैंग। ठीक है, किन्नौर में उसको शिंग टैंग टैंग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये तो बहुत ही मुश्किल शब्द है। ठीक है, शिंग टी कक्षिंग कक्षिम रिग। ठीक है, ये भी डाइवोर्स का ही एक रूप है। मतलब क्या कर सकते हैं, एक डंडे को लिया महिला और पुरुष ने, जब एक दूसरे से खासे परेशान है दोनों, ठीक है, एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे हैं, तो एक डंडी ले लेते हैं, खींच लेते हैं, टूट जाती है, तो उसको थाक चोचा कहते हैं, या शिंग टैंग टैंग भी कहते हैं कि शिंग टैंग टैंग हो गया, मतलब डाइवोर्स हो चुका है, लीगली वो सेपरेट हो चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि किताबों में सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, अगर कोई किन्नौर से ये टॉपिक पढ़ रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चीजों को समझने की जरूरत है। जब हमारे पास सोर्सेज हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जन्म और मृत्यु संस्कार कैसे हैं किन्नर जनजाति में? ठीक है, या किन्नौर में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। रोपा घाटी में पुत्र जन्म पर सभी परिवार परिवार मिलकर एक बकरा ग्राम देवता को देते हैं, जिसको उख्यांग त्योहार पर चढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लाइन।
ठीक है। रोपा घाटी में जिसके घर में बेटा होता है वो खुश होकर बकरा चढ़ाता है, ठीक है, मंदिर में उख्यांग में, ठीक है जी, उसकी बलि दी जाती है। डेथ रिचुअल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। डेथ रिचुअल क्या है? ढूबत, फूकंत, बखंत, ठीक है। डूबंत का मतलब है मृत शरीर को डुबा देना पानी के बीच, इसको डूबंत कहा जाता है। फुकंत का मतलब है शव को जला देना, ये भी चलता है वहां पर। और बखंत का मतलब है पहले शव को, डेड बॉडी को गिद्धों को खिलाया जाएगा, पक्षियों को खिलाया जाएगा, उसके बाद कुछ बचता है तो उसको दबाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि डूबंत, बखंत, ठीक है, और फूकंत, ये क्या है? ये मृत्यु संस्कार चलते हैं किन्नर जाति में, ठीक है। फोआ, फोआ क्या है? ये भी एक शब्द है इंपॉर्टेंट, फोआ, ठीक है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। हंगरंग घाटी में एक लामा होता है, ठीक है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, डेड बॉडी है, उसके कान में कुछ बोलता है, ठीक है, कुछ बात करता है। अब क्या बात करता है, इसको इसको तो कोई जानता नहीं है, लेकिन उस घटना को फोआ कहा जाता है, ठीक है। टोंगलोंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है, टोंगलोंग। टोंगलोंग क्या है? मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा, कि उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, उसको पूरा करने के लिए परिवारजन क्या करते हैं, पूरी, ठीक है, मशक्कत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। लामा कुन्याल क्या है? ये लाम कुन्याल क्या है? शव यात्रा में दो व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया सफेद ध्वज होता है, ठीक है, उसको लाम कुन्याल कहा जाता है किन्नौर में। क्लियर हो गया है? टफ है बेशक, मुझे भी लगता है कि नहीं, इनिशियली अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मुश्किल लगेगा, ठीक है, लेकिन क्या करें, धीरे धीरे 2-3 बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है, तभी ये चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। ड्रेसेस क्या क्या पहनते हैं किन्नौर वासी, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला था थेपांग, ठीक है। थेपांग क्या है? लोकप्रिय हिमाचली टोपी है, ठीक है, जिसको ये थेपांग कहते हैं। छूबा क्या है? छूबा ये महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, ऊन का बना हुआ एक कोट होता है, उसको छूबा कहते हैं, ठीक है। चम्मू सुथन क्या है? ठीक है, पुरुषों के द्वारा ऊन का पजामा, चमू का मतलब यहां पर ऊन है, ठीक है, सुथन का मतलब है पजामा, ठीक है, तो ऊन का पजामा होता है, ठीक है। विमर जो महिलाएं वो क्या पहनती हैं? वो दोड़ी पहनती हैं, दोड़ू बोलते हैं इसको। आगे हम इसके बाद पोशाक के बारे में भी पढ़ने वाले, हिमाचल प्रदेश की चोली पहनती हैं, छनली पहनती हैं, गछांग पहनती है। गछांग महिला अपनी कमर के चारों तरफ से लपेटने वाला जो रस्सी होती है उसको गछांग कहते हैं, ठीक है। इस तरह के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। किन्नौरियों की सामान्य वेशभूषा क्या है? ठीक है, रघु सामान्य कमीज, घोया, गोलक, यांगलुक, लिग ये ऊन का लाबदा होता है, ठीक है, एक ऊन का एक कोट होता है। सुलुका ये कमर कोट होता है। सुथन ये ऊन का पजामा होता है। ये शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है। केरा कमर में बांधी जाने वाली ऊन की रस्सी। और सेब क्या है या स्यू क्या है? ये कैप होती है, टोपी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट किन्नौर में पहने जाने वाले पोशाक है। दोड़ू या दोड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है, किन्नौर में महिलाओं के द्वारा पहनी गई ऊन की साड़ी होती है, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न आएगा। चोली क्या होती है? पूरी बाहों का ब्लाउज होता है, ठीक है, फुल बाजू का, ठीक है, जो महिलाएं पहनती हैं। और छनली क्या होती है? ये ऊन की बनी हुई शॉल होती है जो महिलाएं अमूमन अपने चारों तरफ से लपेटती हैं, ठीक है। और हम जानते हैं जो किन्नौरी शॉल है उसको जीआई टैग भी दिया गया है। धर्म क्या है किन्नर लोगों का? तो ये मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और बौद्ध धर्म में भी कौन सा सेक्ट मानते हैं? निंगम्पा, और ठीक है, दुकपा, और कुछ लोग कग्युका को भी मानते हैं, और कुछ लोग गेलुगंपा को भी मानते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः ये निगम्पा धर्म के लोग हैं, इस सेक्ट को मानते हैं, ठीक है। देवता कौन सा? इनका किंशु देवता इनका कुल देवता है, ठीक है। और गौरी, गोरी ना होकर गौरी, ये इनकी ग्राम देवी है, ठीक है, विलेज डिटी है गौरी, ठीक है जी। और भी देवता हैं, ये महेश्वर देवता है, ठीक है, प्रसिद्ध देवता है। चंद्रिका देव नारायण है, ठीक है, बद्री नारायण है, और डाबला, ये किन्नौर में प्रसिद्ध देवता है, ठीक है जी। साथोंग मंदिर, ये भी एक इंपॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है, जहां पर कई देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। किन्नौर में 18 प्रमुख देवते हैं जिन्हें बाणासुर और हांडा की संतान कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहां तक?
इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बखारा शुना आत्मा में विश्वास किया जाता है, ठीक है। ये शब्द है बखारा शुना, इसका मतलब है आत्मा पर विश्वास करते हैं ये लोग जो ऊंचाई वाले जंगलों में रहते हैं, ठीक है। बाची जो देवदार और केल के पेड़ों में रहते हैं, ठीक है, ये भगवान है, ठीक है, ये इनके देवता हैं, ठीक है। चौस जो विशेषकर पत्थरों में निवास करते हैं, ठीक है। खुंकच जो गौशाला में निवास करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं पढ़ने वाली, ठीक है। जहां खुकंच तब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाता जब तक उसे परेशान न किया जाए, वही अन्य आत्माएं अपने रास्ते में आने वाले नुकसान को पहुंचा सकती हैं। ये इस तरह की इंपॉर्टेंट लाइनें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहती हैं, ठीक है। इसको अगर ना भी नोट किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ठाटा समारोह हर 2 साल, 2 से 5 साल में बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए आयोजित किया जाता है, ठाटा समारोह, ये भी आप नोट कर सकते हैं। सामाजिक प्रथाएं क्या हैं इनकी? किन्नर के पास 4 भाई नाम की एक पंचायत होती है, पारंपरिक पंचायत जिसको 4 भाई कहते हैं। इसमें 4 हलमंडी, टोकनिया और मुखिया होते हैं, ठीक है। जो मुख्य व्यक्ति कौन होते हैं, ठीक है, टोकनिया, मुखिया और हलमंडी। मुखिया और 4 हमेशा राजपूत होते हैं, जबकि हलमंडी और टोकनिया कोली जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये पंचायत की इंपॉर्टेंट जो भाईचारा हमने पढ़ा, या 4 भाई जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। महिलाएं कभी भी 4 भाई की सदस्य नहीं होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दंड व्यवस्था भी है इसमें। दंड व्यवस्था क्या है, पनिशमेंट क्या है? एक पनिशमेंट मिलती है टीचिंग मीचिंग, ठीक है। किसी की अचल संपत्ति हड़पने पर दंड देना। अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी की जमीन पर कब्जा कर दिया है तो उसका बहिष्कार किया जाता है, ठीक है। उसको गांव से बाहर निकाला जाता है, उसके घर का खाना पीना बंद करवाया जाता है लोगों के द्वारा, उसको कहा जाता है टीचिंग मीचिंग, ठीक है। एक सजा है छेपटा। छेपटा भी दी जाने वाली एक सजा है। अगर देवता ने बुलाया है और समय पर नहीं आना आया तो उसको दंड के रूप में एक बकरा देना पड़ता है, उसको कहा जाता है छिपटा। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, ठीक है, सजा मानी जाती है, ठीक है। द्रंग शीशे, इसको त्रिद्रंग शीशे कहा जाता है। असाध्य अपराधी को, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति ने, ठीक है, जघन्य अपराध किया है, किसी का खून किया है, मारने की प्रयास किया है, बलात्कार किया है, ठीक है, लोकल शब्द क्षेत्र में, तो उसको, ठीक है, उस अपराधी को दिया जाने वाली सजा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो देवते का माली होता है, ठीक है, वो क्या करता है इसमें, ठीक है, उस व्यक्ति को सजा के रूप में कुछ, ठीक है, कुछ भविष्यवाणी करता है कि इस प्रकार से घटना इसके साथ होगी। आर्थिक प्रणाली कैसी है किन्नरों की? शिगमो या हाला प्रणाली, ठीक है, यानी कि कृषि, व्यापार और भेड़ पालन का काम करते हैं, जिसको शिगमो या हाला प्रणाली कहते हैं, ठीक है। जजमानी प्रणाली, राजपूत, कोली, लोहार, बड़ाई और नागलू के बीच आपसी सहयोग है जजमानी प्रणाली, ठीक है। कि जजमान कैसे मानते हैं, ठीक है। बहुत से जैसे कि ब्राह्मण होते हैं, वो जिस घर में जाते हैं, राजपूत के घर में जाते हैं, ठीक है, जो भी वहां पर व्यवस्था करते हैं तो वो अपने उसको अपना जजमान मानते हैं। कोली भी जिस राजपूत के घर में कार्य करते हैं तो उसको जजमान मानते हैं। इसी प्रकार से लोहार, बड़ाई, ठीक है, आपके आप आपस में जो समझौता है उसको जजमानी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ब्याना, बैरा, मोकोखोमिया आर्थिक सहयोग हेतु, ठीक है, ब्याना देना होता है, बोरा देना होता है, ठीक है, मोकमोखिया सिमिक देना होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ठीक है, आर्थिक प्रणाली होती है जब कोई आपस में, ठीक है, किसी एक्सचेंज कर रहा है, किसका वस्तुओं का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका एक्सचेंज कर रहा है, उसको ब्याना, बोरा आदि कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारी किन्नर जनजाति कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक और ट्राइब्स आ गई है, लाहौल, ठीक है, लाहौली, ठीक है, लास्ट है ये। इसके बाद हम ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश की जातियां पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जातियां पढ़ेंगे। तो लाहौला मुख्यतः लाहौल क्षेत्र के निवासी हैं। ये मिश्रित किसके हैं? तिब्बती, आर्य और अर्ध आर्य, ठीक है, यानी कि टिप्टन्स हैं, आर्यंस की भी संतान है, इनको सेमी आर्यंस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लाहौली आर्य और मंगोलों के मिश्रण से विकसित हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, मंगोल कौन है, ठीक है, कभी मंगोल चंगेज खान का नाम सुना होगा, ठीक है, मंगोल वासी था।
ठीक है। स्पीति के निवासी हैं, शुद्ध तिब्बती नस्ल, कोई कोई आर्य हिंदू नस्ल नहीं है। ठीक है, जो स्पीति के लोग हैं वो मुख्यतः शुद्ध आपके तिब्बती नस्ल है। इनमें जो जाति व्यवस्था है पंगवालों में, पंगवालों के समान जाति व्यवस्था है लाहौल में भी। ठीक है, उच्च वर्ग में आते हैं राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर या राठी। लोअर वर्ग इसमें आते हैं हड़ी, भोट या लोहार। ठीक है, ये लोअर वर्ग में आती हैं। ठीक है, पहनावा क्या है, ये लोग पहनते हैं खत्तर। खत्तर क्या होता है, लंबा ढीला ढाला गाउन होता है। ठीक है, जिसको खत्तर कहते हैं। इसके साथ टोबरी पहनते हैं, जो कुल्लू की प्रसिद्ध टोपी है, उसका ये एक रूप है। मैरिज प्रणाली कैसी है, लाहौल स्पीति की ही हम बात कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में ही ये मैरिज आपकी सेरेमनी होती है। सबसे पहले तबाक्सटन। तबाक्सटन क्या है, इसके लिए मैं एक शब्द हमेशा मैंने रटा हुआ है। ठीक है, भागस्टन, तबाक्सटन, कन्नूभाई भागस्टन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पर भागस्टन, भागस्टन, तबाक्सटन, कन्नूभाई भागस्टन। ठीक है, तबाक्सटन और कन्नूभाई भागस्टन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 शब्द आपको इस तरह से याद रखने हैं। ठीक है, तबाक्सटन क्या है, व्यवस्थित विवाह। ठीक है, और कन्नू भाई भागस्टन का मतलब है, ठीक है, प्रेम विवाह, भाग जाना। कन्नू भाई भागस्टन, ऐसा नहीं कि कन्नू के भाई के साथ भाग गया या भाग गई, इसका मतलब है आपके लव मैरिज है, भाग कर विवाह है। ठीक है जी, समझ सकते हैं इन चीजों को, आप कोरिलेट होके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको इजीली समझ भी सकते हैं। ठीक है जी, कन्नू भाई भागस्टन या जो आपका तबाक्सटन है, व्यवस्थित विवाह होता है। लड़के के माता पिता छांग का पात्र लेकर लड़की के माता पिता के पास जाते हैं और अपनी मंशा बताते हैं। मतलब कि जो अरेंज मैरिज है, खासकर जो तबाक्सटन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, माता पिता छांग यानी कि शराब लेकर जाते हैं लड़की के घर और खुद भी पीते हैं, उनके माँ बाप को भी पिलाते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं कि आपकी बेटी को हम अपने पुत्र के लिए मांगने आए। ठीक है, इस प्रकार का रिवाज, ठीक है, लाहौल जनजाति में देखने को मिलता है। तलाक सिस्टम कैसा है, तलाक की प्रक्रिया उसको बोलते हैं कुड़पा चर्चे। ठीक है, कुड़पा चर्चे कहा जाता है लोकल भाषा में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऊन का धागा लेते हैं। ठीक है, लड़के की छोटी उंगली और लड़की की छोटी उंगली में बांधा जाता है, फिर दोनों खींचते हैं और टूट जाता है, उसको बोलते हैं कुड़पा चर्चे होना, मतलब डाइवोर्स हो जाना, अब वो अलग हो चुके हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हम देख सकते हैं। फूड हैबिट क्या है इनकी, खाना क्या खाते हैं ये लोग, छांग। ठीक है, गेहूं, चावल या जौ से बनी हुई शराब होती है, बियर होती है, उसको ये छांग कहते हैं। ठीक है, तो छांग का सेवन हम अभी पढ़ चुके हैं। लुगड़ी, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। लुगड़ी भी एक प्रकार में एक बियर का ही प्रकार है, जो स्थानीय भाषा में लुगड़ी कहते हैं। इसका प्रयोग भी लाहौल स्पीति के लोग काफी मात्रा में करते हैं। लाहौल स्पीति में सब्जियां उगाई जाती हैं, कोकसर को छोड़कर। ठीक है, कोकसर को छोड़कर, क्योंकि बहुत ठंडा है कोकसर, वहां पर ये चीजें नहीं उगती हैं, बाकी सारे क्षेत्र में सब्जियां उगाई जाती हैं। लाहौल घाटी का आलू तो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पर हेक्टेयर पोटैटो प्रोडक्शन में लाहौल स्पीति नंबर 1 जिला है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे हम इकोनॉमी में इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जनजाति आती है गुज्जर। गुज्जर, कनिंगम ने गुजरों का, ठीक है, कुषाण, याचसी, तोचरी जनजातियों से जोड़ा है। कुषाण कभी भारत में आए थे। ठीक है, याचसी आए थे, तोचरी आए थे। ठीक है जी, कुषाण जिनको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है ना। कनिष्क एक इंपॉर्टेंट शासक हुए कुषाण वंश के। ठीक है जी, है ना, उसी से संबंधित हम जोड़ते हैं हम गुज्जर जनजाति को। इन्हें मध्य एशिया से व्यापार मार्गों के जरिए, ठीक है, इनका हिमाचल प्रदेश में आना हुआ और हिमाचल प्रदेश में कई भागों में बस गए। गुजरात प्रांत का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ सकता है। ठीक है, गुजरों को हुणों का वंशज भी माना जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हिंदू गुजर, ठीक है, यशोदा, लॉर्ड कृष्णा जो माता थी, लॉर्ड कृष्णा की माता थी यशोदा, ठीक है, उससे माना जाता है हिंदू गुज्जर का ओरिजिन, उद्गम। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक। ये कहां कहां पर पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा ये कांगड़ा में पाए जाएंगे, मंडी, सिरमौर, सोलन और चंबा में गुज्जर मुख्यतः रहते हैं। ठीक है,
घर में ये गाय गाय पालना इनकी परंपरा है और दूध का व्यापार करना, ठीक है, इनका प्रमुख, ठीक है, खुद का लिए भी प्रयोग करते हैं और बहुत से लोग इसका व्यापार भी करते हैं, ठीक है। मुस्लिम गुज्जर भी हैं, चंबा में रहते हैं, ठीक है, मंडी में रहते हैं, बिलासपुर में, सोलन में, सिरमौर में, ठीक है। इनकी भाषा गुजराती, उर्दू और डोंगरी की मिश्रित है, ठीक है, और लिपि इनकी अरबी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दो समूह में बंटे हुए हैं, एक को बोलते हैं भटेरिये, दूसरे को बोलते हैं बनेरिये, ठीक है, भटेरिये और बनेरिये, ठीक है जी। अधिकतर ये पशुपालक है, पशु चुराने का काम करते हैं, दूध उत्पादन का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं मुस्लिम गुज्जर, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं कई प्रकार, ठीक है, भैंस चुकाने का काम भी करते हैं। अपने घरों को फूलों और पशुओं की आकृतियों से सजाते हैं, ठीक है। कढ़ाई में निपुण होते हैं, ठीक है। कई प्रकार के रंगीन धागों से टोपियां बनाने का काम करते हैं, जैकेट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। गुज्जर का ये इंपॉर्टेंट व्यवसाय है, ठीक है जी। पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1956 में की गई थी, ये भी लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट संस्था है पर्वतीय आदिम जनजाति सेवक संघ, ठीक है। क्लियर हो गया है? इनकी जो पारंपरिक जो पंचायत है उसको भाईचारा कहा जाता है, ठीक है, भाईचारा कहा जाता है पारंपरिक पंचायत को। लास्ट ट्राइब आ रही है हमारे पास जाद, JAD, इससे 2-3 लाइनें हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इसके बारे में नहीं है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के लोग हैं ये, पांगी और चंबा क्षेत्र में रहते हैं जाद, कृषि ऊन का व्यापार करते हैं और अभावित जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनको जोमो कहा जाता है, जाद, ठीक है, मुख्यतः बौद्ध धर्म के लोग हैं, ये भी बोटी भाषा का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की जनजाति का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। मुश्किल जरूर है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, काफी रोचक है, बहुत सी बातें रोचक वाली हैं इसमें, आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगी अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसके ऊपर हम अगला जो टॉपिक होगा वो MCQs का होगा। जनजाति के ऊपर हम इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक पर बनते हैं, ठीक है। अगर टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें आप और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।